हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि नियान फूड बैटलर की ओर बढ़ने लग जाता है, लेकिन मिजुकी उसकी पूंछ खींच के उसको पकड़ लेती है और उसे आगे नहीं बढ़ने देती। तो नियान मिजुकी से बोलते हैं कि क्या मैंने तुम्हें ज्यादा तेज नहीं मारा था क्या? बेवकूफ हो तुम, अगर तुम इतना हिल सकती थी तो तुम्हें भाग जाना चाहिए था। सच में बहुत बुरा हुआ। तो यहाँ पे मिजुकी बोलती है कि भले ही मैं ब्लैक लस्टर जितनी कमाल की नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। चाइल्ड एम्पायर ने बैटन मुझे दिया है, तो मुझे फिनिश लाइन तक खुद ही भागना है अपने टीम मेंबर्स के लिए। तो नियान कहता है कि तुमने मेरे नाक में दम करके रख दिया है, और वो मिजुकी पे हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आ जाता है और उसे पीछे ले आता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो गेयर स्पेयर होता है और यहाँ पे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। वगन्मा भी देख के बोलता है कि ये चल क्या रहा है, और नियान कहता है कि क्या ये कोई साइकिक है? यहाँ पे मिजुकी चिल्लाती है गेयर स्पेयर। तो गेयर स्पेयर बोलता है पीछे हट जाओ। हमारी बॉस टॉर्नेडो की पावर देख के मुझे एक कमाल का आइडिया आया, लेकिन मैं इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस बिल्ले को तो खत्म करके रहूंगा, फिर चाहे मेरी खुद की जान चली जाए। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गेयर स्पेयर की पावर की वजह से आसपास की सारी बिल्डिंग्स टूटने लग जाती है, और उन सभी बिल्डिंग के मलबे से यहाँ पे बहुत सारे स्पेयर जैसे बन जाते हैं, और वो उन सभी से नियान के ऊपर अटैक कर देता है। इन सारी बिल्डिंग्स को नियान के ऊपर मारने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। या दूसरी ओर हमें ब्लिजर्ड का सीन दिखाया जाता है, और वो कहती है कि क्या ये मेरी बहन है क्या, इतनी तगड़ी साइकिक पावर्स? नहीं, लेकिन ये तो यहाँ पे हमें फिर से गेयर स्पेयर का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे पूरा बिल्डिंग का ढेर मच चुका होता है। इधर गेयर स्पेयर पूरी तरह से थक चुका होता है। मिजुकी भी इधर सही सलामत होती है, और क्योंकि मिजुकी ने गेयर स्पेयर की जान बचाई होती है, तो यहाँ पे गेयर स्पेयर बोलता है देखो हिसाब चुकता हुआ। भले ही ये काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गेयर स्पेयर का मास्क पूरा टूट जाता है और टूट के नीचे गिर जाता है। यहाँ तक कि गेयर स्पेयर खुद भी थक जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। वगन्मा काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है ये उसने कर दिया, अब मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, हम जीत गए। अब तो उस बिल्ले को रोटी की तरह चपटा कर दिया गया है, तो वो उठ भी नहीं सकता। देखा बेवकूफ मॉन्स्टर, क्या अंजाम होता है अगर तुम मेरी पापा के एसोसिएशन से पंगा लेते हो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नियान बड़ी आसानी से उस मलबे में से बाहर निकल जाता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं वो पतली से पतली जगह में जा सकता है। और नियान यहाँ पे कहता है कि क्या उसने अपनी ही ताकत से खुद की बैंड बजा दी? बहुत बढ़िया, तुम सभी बेवकूफ हो। तो यहाँ पे वगन्मा डर जाता है और जमीन पे गिर जाता है। तो नियान इनके पास आता है और कहता है अब और नहीं भागना, क्योंकि भागने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे नियान फूड बैटलर के पेट पे पंजा मार देता है और वगन्मा से कहता है कि मैं ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर हूँ और मेरा सामना कोई मॉन्स्टर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये सुन के वगन्मा डर जाता है और कहता है ड्रैगन। और यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि ये सुन के वगन्मा की पैंट ही गीली हो जाती है, और इधर फूड बैटलर जमीन पे लेट के इधर उधर हो रहा होता है और कहता है क्या उसने मेरा पेट काट दिया? नहीं नहीं। तो यहाँ पे नियान उस फूड बैटलर और वगन्मा को पकड़ के ले जाने लगता है और कहता है तुम दोनों बहुत शोर मचाते हो, मेरे साथ चलो, अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ है और मैं तुम्हारे साथ तब तक खेलूंगा जब तक तुम्हारे टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। तो यहाँ पे वगन्मा चिल्लाता है कि हमारी कोई मदद करो, हम मरने वाले हैं, बचाओ। लेकिन तभी वहां से हमें दिखाया जाता है कि घूमता हुआ कुछ आता है और नियान इन दोनों को ही छोड़ देता है। यहाँ पे एक मशीन की तरह कुछ होता है और वो डिस्क शेप में से एक रेक्टेंगल शेप में आ जाता है और जमीन पे आ जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सामने ड्राइव नाइट होता है और नियान पूछता है तुम कौन हो? तो यहाँ पे फूड बैटलर, सेकिंगर और वगन्मा पहचान जाते हैं कि ये एक क्लास एस हीरो है ड्राइव नाइट। और यहाँ पे वगन्मा बच के भागने लगता है, कहता है हा अब तो तुम्हारी ऐसी तैसी होने वाली है। और यहाँ पे फूड बैटलर बोलता है कि तुम क्लास एस हीरो का मुकाबला नहीं कर सकते, वो तुम्हें बिल्ली का खाना बना के रख देगा। यहाँ पे सेकिंगर होता है और वो मन में सोचता है कि ड्राइव नाइट अभी भी सलामत है, तो अभी हमें क्लास एस सुपर हीरो की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे ड्राइव नाइट अपनी बैटर ट्रांसफॉर्मेशन करता है और वो जो साइड में उसका रेक्टेंगुलर सा बॉक्स होता है वो अलग अलग पार्ट्स में बट के ड्राइव नाइट की बॉडी में चला जाता है और नियान के ऊपर हमला करता है। और नियान कहता है कि तुम सब क्लास एस हीरोज बहुत अजीब हो। और इधर नियान ड्राइव नाइट से बच के उछल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ड्राइव नाइट एक कमाल की बाइक में कन्वर्ट हो चुका होता है। और नियान इसे देख के बोलते हैं वाह ये खिलौना तो कमाल का है, इसके साथ खेलने में तो बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे नियान कूद के बहुत दूर आ जाता है। इधर ड्राइव नाइट भी फुल स्पीड में नियान की तरफ बढ़ता है और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। नियान यहाँ पे बीच में होता है और कहता है क्या ये धुएं से मेरे को गुमराह करना चाहता है क्या? नहीं, ये तो जहरीली गैस है। तो यहाँ पे धुएं के अंदर से ड्राइव नाइट आता है और वो इधर नियान के ऊपर हमला करता है, लेकिन नियान बच के एक क्रैक के अंदर घुस जाता है। जब वो नीचे जा रहा होता है तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये करने क्या वाला है और मैं नहीं चाहता कि वो खिलौना मेरे को जला दे या फिर कुछ कर दे, तो अभी के लिए मैं यहीं पे रहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे नियान के गालों पे एक एसिड सा लगता है और वो चिल्ला के बाहर आ जाता है और कहता है क्या एसिड? और उसके ऊपर आते ही ड्राइव नाइट नियान के ऊपर मिसाइल्स लॉन्च कर देता है और कहता है
कि ये एक प्रकार का स्पेशल सोल्यूशन है। तुम जितने पतले होगे उतना ही ज्यादा ये तुम्हें पिघलाएगा। तुम ऐसा मान सकते हो ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि उबलते हुए पानी में एक आइस क्यूब डाल दी जाए। तो यहाँ पे नियान उन सभी मिसाइल से बचते हो ड्राइव नाइट के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि आसपास ऐसे घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी यहाँ पे ड्राइव नाइट एक प्रॉपर नाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नियान को अपनी पिछले टांगों से मार के उड़ा देता है और कहता है कि इसका मतलब इस जहरीली गैस से कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत बुरा है, लेकिन इस हिसाब से अब मैं तुम्हें पकड़ना छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे अब वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है रूक में और ऊपर जाके वो एक बिशप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पे वो नियान के ऊपर आके उसके ऊपर पंच करता है और उसको पंच मार के जमीन में मारता है। और जब वो अपना पंच हटाता है तो वो देखता है यहाँ पे नियान नहीं होता। वो कहता है ये गायब कहाँ हो गया, ये है क्या मेरे आर्मर के अंदर से एक जिंदा चीज की रीडिंग आ रही है, ये क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नियान ड्राइव नाइट के सूट में घुस चुका होता है और वो अंदर से ड्राइव नाइट के ऊपर अटैक करने लगता है। ड्राइव नाइट समझ जाता है और कहता है क्या ये मेरे को अंदर से तबाह करना चाहता है, तो इसका मतलब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। यहाँ पे वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक कर देता है और उसका पूरा सूट फिर से हट जाता है और दोबारा से उस रेक्टेंगुलर केस में आ जाता है। तो नियान यहाँ पे बोलता है क्या दोबारा से नॉर्मल बन गए, लेकिन वही तुम्हारे पास आखिरी चांस था जीतने का और तुम एक ही ट्रिक बार बार मुझ पे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नियान अपने बहुत बड़े बड़े पंजे निकाल लेता है और कहता है कि मैंने अब फैसला कर लिया है और मेरे को पता है कि अब मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। यहाँ पे दूसरी और ड्राइव नाइट भी यही बोलता है कि दरअसल मैंने भी डिसाइड कर लिया है, बैटल ट्रांसफॉर्मेशन गोल्ड। यहाँ पे वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म होता है और इधर नियान अपना क्लॉ अटैक करता है और आसपास की सारी चीजें कट जाती है। लेकिन यहाँ पे ड्राइव नाइट का ट्रांसफॉर्मेशन इतना फास्ट होता है कि वो ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है और खुद को नियान के अटैक से बचा भी लेता है। और यहाँ पे हमें ड्राइव नाइट का काफी कमाल का सूट या फिर मैं कहूँ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है। इधर नियान अपनी पूरी फोर्स के साथ आता है ड्राइव नाइट पे हमला करने के लिए और कहता है कि अब बहुत हो गया तुम्हारा, मैं तुम्हारी आंखों से या फिर तुम्हारे मुंह से तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाऊंगा और तुम्हारे मांस को अंदर से खरोचूंगा जिससे कि मैं तुम्हारी चीखें सुन पाऊं। तो यहाँ पे इन दोनों का सामना होता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। नियान अपना कैट कैस्टिगेशन अटैक करता है ड्राइव नाइट के ऊपर और यहाँ ड्राइव नाइट सिर्फ अपने आप को बचाता है। उसे नियान की असली लोकेशन पता चल जाती है और वो वहाँ पे अटैक करता है। तो इधर सेकिंगर होता है और वो इन धमाकों को देख के ये कहता है कि अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पे रुका तो मरना पक्का है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी मलबे होते हैं उनमें से एक में ही नियान होता है और वो जल्दी से ड्राइव नाइट के सूट के अंदर घुस जाता है फिर से। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम कभी नहीं सीखोगे। यहाँ पे नियान ड्राइव नाइट की सूट में से अलग अलग जगह से बाहर निकल के उसके कहता है देखो देखो मैं इधर हूँ, पकड़ो मुझे, क्या हुआ। और ड्राइव नाइट हंसता है। तो नियान कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुमने इतनी खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन की और उसके लिए तुम्हारी इतनी ताकत भी गई, लेकिन मैं तो यहाँ पे हूँ और इसका कोई फायदा भी नहीं है। तो अब मैं तुम्हारे सूट के अंदर से कैट कैस्टिगेशन अटैक करूंगा और तुम्हारे मांस को चीर दूंगा। लेकिन इतने में ही ड्राइव नाइट बोलता है देखा फंस गए तुम। और यहाँ पे वो अपने पूरे सूट को बहुत ज्यादा गर्म कर देता है और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि नियान की बैंड बजने लग जाती है। वो कहता है कि इस फॉर्म में मैं थोड़ी देर के लिए अपने बेसिक फंक्शंस को बढ़ा सकता हूँ और उनमें से एक है हीट। तो यहाँ पे नियान चिल्ला के उसकी सूट से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे ड्राइव नाइट उसका गला पकड़ के उसके पेट में पीछे से तलवार घुसेड़ देता है और कहता है कि अब तो तुम बच के भी कहीं नहीं जा सकते। तो यहाँ पे नियान चिल्लाता है और कहता है कि लेकिन तुम तो सिर्फ एक खिलौना हो, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इधर सेकिंगर रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है। सेकिंगर ड्राइव नाइट को देख के बोलता है क्या बात है, तुम जीत गए है ना। तो यहाँ पे ड्राइव नाइट ने अपने एक हाथ में नियान की बॉडी को पकड़ रखा होता है और कहता है टारगेट एलिमिनेटेड। और मैंने ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर नियान की लाश अपने हाथ में पकड़ रखी है, ये लो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।